इसके आसपास एंड उसके आसपास देख लेना। क्लॉज आपका होगा आईएएस कोड में 26.2 शायद, ठीक है, वहां कहीं देख लेना, मेरे को याद नहीं है, जितना याद है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। पेज 56 के नियर बाय होगा एज पर पीडीएफ, 26.2। वहां पे ना राजा आपको सारी डिजाइन कंसिडरेशंस गिवन होंगी डेवलपमेंट लेंथ के रिगार्डिंग। अगर चाहते हो तो मैं भी शायद पीडीएफ खोल के दिखाना चाहती हूँ तो मैं बता भी देती हूँ। अच्छा ध्यान से देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगेन हमें टाउ बीडी पता होना चाहिए कि टाउ बीडी की वैल्यू क्या है। ध्यान से पढ़ो, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस फॉर प्लेन बार्स एंड डीफॉर्म्ड बार्स। किसमें गिवन है? टेंशन में। टेंशन की बात करें, टेंशन पता है सबको कि अगर हम बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, दैट इज टेंसाइल फोर्स। अगर ये फोर्स अंदर की तरफ लगती है, दैट इज कंप्रेशन फोर्स। लेकिन अगर हम किसी मेंबर की बात करेंगे, आप लोग पूरा पढ़ के आए हो, बीम के बारे में आपको पूरा भी पढ़ाया है, तो इट मींस ये वाला जो जोन होएगा ये अंडर कंप्रेशन होएगा, एंड जो ये वाला जो जोन होएगा ये क्या होगा? अंडर टेंसाइल होएगा, ठीक है। जो बाहर की तरफ, यहाँ पे जो फोर्सेस बाहर की तरफ इन बार्स पे लगी होंगी वो कौन सी होती है? अंडर टेंसाइल। तो अब जरा बात करते हैं कि अगर हमारे बिल्कुल प्लेन बार है, वहां पे जो हमारी वैल्यू यूज होती है 0.8 फॉर M20, ये टाउ बीडी की वैल्यू है ये सारी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये वाले डीफॉर्म्ड बार्स की, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज यूज होती है 1.28, 1.44, 1.6, 1.76। अब ये वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट हुई? ये इस वैल्यू के, जो प्लेन बार की वैल्यू उसकी 1.6 टाइम्स होती है, या फिर इसको आप बोल सकते हो 60% ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए प्लेन बार्स की जो वैल्यू होती है, हमें जो कोड में गिवन है वो सिर्फ प्लेन बार की, वहां पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कोड में बाद में कि जो डीफॉर्म्ड बार्स अगर यूज होंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा कि हम कौन से बार यूज करें, डीफॉर्म बार्स, तो वहां पे क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वहां पे टाउ बीडी की वैल्यू क्या लेनी है? 1.6 ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू? 0.8 या फिर 1.6 और 0.9 अगर M25 है, या फिर M30 1.6 और 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नोट बना के लिखा हुआ है, याद रखना है टाउ बीडी अगर डिफॉर्म्ड बार्स हैं तो हम जो यहाँ पे प्लेन बार्स के टाइम कितनी ले रहे हैं? 1.6 ऑफ टाउ बीडी ऑफ प्लेन बार। समझ आया कि नहीं क्या बोला मैंने अभी? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे तो डायरेक्ट टेबल में, और ये क्लॉज देख लेना, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा तो आईएएस कोड में ये वैल्यूज गिवन है बच्चे, पेज मैंने तुम्हें बता दिया, उसके आसपास देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा पीडीएफ का पेज 56, और टेबल मतलब क्लॉज नंबर 26 में देख लेना, ठीक है। वहां पे ये सारी डेवलपमेंट लेंथ की डिटेल, तुम्हें फॉर्मूला वगैरह सब दिखेंगे, और तुम्हें पेपर्स में कोड्स ले जाने साथ में अलाउड होते हैं। तो डजंट मीन कि कोड्स तुम ले जाओगे तो हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं कौन से पेज पे कौन सा फॉर्मूला क्या था। तो कोड्स साथ ले जाने से बेटर, और मोर ओवर यहाँ पे कम कोड्स है कॉलेज में तुम्हारे को देने के लिए, तो बेटर है याद रखना ये फॉर्मूलाज, ठीक है। एलडी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली वैल्यूज प्लेन बार्स के लिए है। अगर मैं इस वैल्यू को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 0.8, तो मेरे पास 1.28 आएगा, जो कि डी फॉर्म बार्स के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किया 1.6 से तो 1.6 आया। तो फैक्टर याद रखना है 1.6। अब ये 1.6 कहाँ से आया? क्योंकि कोड में लिखा होगा कि डी फॉर्म बार्स के लिए 60% लेकर चलते हैं, तो 60% जब निकालोगे 1 प्लस अगर करोगे 0.6 इंटू क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा ना इनिशियल वैल्यू के, तब भी 60%, क्योंकि 0.8 में अगर 60% इस वैल्यू का ऐड करोगे तो यही वैल्यू होती है, तो इसलिए फैक्टर निकाल दिया हमने कि 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैम M15 के लिए नहीं होती इसकी कोई वैल्यू? नहीं बच्चे, स्टैंडर्ड जो हम यूज कर, हाँ जी बच्चे, क्योंकि बच्चे जब हम मेन बच्चे, वो लीन हो गया ना, M15 तो लीन हो गया, लीन तो हम लोग मेन स्ट्रक्चर्स में यूज ही नहीं करेंगे ना। ये तो हम प्रॉपर मतलब जब बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, उसमें M15 यूज करने का फायदा ही नहीं है, 15 तो इतनी कम स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, तो वो तो यूज ही करेंगे। अगर जो हमारा मेजर स्ट्रक्चर होता है, हम मैक्सिमम मतलब हम मेजर स्ट्रक्चर में M40 यूज करके चलते हैं, ठीक है। जो आपके मेन मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे आप कम स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट क्यों यूज करोगे भैया? वही फेल हो जाएगा। और हम इसीलिए हम वैल्यूज जो लेकर, और हम अगर रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट डे अगर तुम्हें लेक्चर याद हो मैंने बताया था कि रीएनफोर्समेंट कौन कौन से सीमेंट कंक्रीट मिक्स में प्रोवाइड करते हैं, याद है क्या? वहां पे था
टेबल मिनिमम में समझ आ M20 में रहा प्रोवाइड करते हैं। M20 से ऊपर वाले मिन हाँ ठीक है, वहाँ पे एज इनको पर आया IS था ना। 456 2000। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ नहीं पे मैम, वो किसी टाउ सी लिखा मैक्स हुआ की था वैल्यू, ना। टाउ सी मैक्स की वैल्यू M15 में भी गिवन थी ना, क्या तो मेरे को बच्चे? लगा इसकी भी वैल्यू, टाउ सी मैक्स की वैल्यू M15 में भी गिवन थी ना, तो मेरे अरे को लगा इसकी भी वैल्यू टाउ गिवन सी सिर्फ बच्चे, टाउ सी सिर्फ कंक्रीट की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी हम है बात तो इसकी। कंक्रीट की कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम बात तो कंक्रीट की कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसका बॉन्ड की भी तो बात कर रहे हैं ना, प्लेन बार्स की। बीच में ओके। बार भी तो इंक्लूडेड है ना, हम बार के साथ डील कर रहे हैं ना। बॉन्ड स्ट्रेस किसके बीच में? कंक्रीट और बार के बीच में, लेकिन बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? सरिये के साथ ही तो बॉन्ड बन रहा है ना। तो क्या तुम M15 में सरिया डालोगे? बताओ। नो मैम। ठीक है, तो फिर उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसलिए टेबल में इतनी वैल्यूज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था टेंसाइल की, अब कंप्रेशन में अलग वैल्यू है। कंप्रेशन का टेबल अलग गिवन होगा आप लोगों को। कंप्रेशन में यहाँ पे वैल्यू 1, 1.125, 1.5 प्लेन बार्स की। अगेन एज पर IS 45 इसने जो रिकमेंड किया है कि जो बार होते हैं कंप्रेशन में, उसमें 60% नहीं, उसमें 25%। अब ऐसा बताओ क्यों? थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ। उसमें तो हमने 60% ले लिया, इसमें हमने 25% क्यों लिया? क्योंकि ये बॉन्ड में मजबूत होते हैं, डिफॉर्म्ड होते हैं ना ये, इसलिए। क्योंकि ध्यान से देखो कि अगर अगर नहीं, वो तो डिफॉर्म ही है बच्चे, मैं जो पूछ रही हूँ वो सुन। यहाँ पे हम 1.6 लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम वैल्यू लेंगे तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कम फैक्टर से क्यों कर रहे हैं बच्चे? अगर बाहर की तरफ को खींचते हैं ना, ठीक है, तो वैल्यू हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, ज्यादा ज्यादा फोर्स लगती है, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेस कंसीडर होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। अगर इन बाहर पुल करना इज फार इजी रादर मैं इसको अंदर की तरफ धक्का करूं। जस्ट इमेजिन कंक्रीट के अंदर ऑलरेडी एक एम्बेडेड बार है और तुम उसको धक्का दे रहे हो अंदर को, क्या वो इतने इजीली अंदर जा सकता है किसी फोर्स से? उसके नो मैम। अंदर बाहर खींचना आसान रहेगा कि बाहर खींचना ज्यादा इजी रहेगा कि अंदर पुल करना ज्यादा इजी रहेगा? अंदर को धक्का देना बाहर को ज्यादा अंदर इजी पुश होगा करना कि मुश्किल बाहर होएगा खींचना मैम। ज्यादा इजी होगा? हाँ, पुश करना मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत रिजिड मटेरियल होगा, बाहर खींचना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसीलिए हम बॉन्ड स्ट्रेस को 1.6 से इसलिए मल्टीप्लाई करके चलते हैं, क्योंकि बाद में ये देखना ये वैल्यू किस में है। फॉर्मूला में देखो टाउ BD कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर 1.6 टाउ BD को, बॉन्ड स्ट्रेस को हम 1.6 ज्यादा लेकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये डिवीजन में डेवलपमेंट लेंथ हमें, अगर ये वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 4 से। ध्यान से देखो, क्योंकि जब हम बाहर को पुल कर रहे हैं ना, हम उसको ज्यादा इसलिए लेकर चल रहे हैं, डिवीजन में है वैल्यू। हम चाहते हैं कि हमारा बॉन्ड जो लेंथ, जो बॉन्ड हो, जो लेंथ आए वो इतनी अप्रोप्रिएट आए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू इसलिए, क्योंकि आप ध्यान से देखो, इसको बाहर को पुल करना क्या है, एक मिनट बच्चे। देखो इस वाले नोट्स में यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, ये दूसरी उसके रेफर कर रही थी। इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ बार इन कंक्रीट एज कंपेयर टू पुल आउट, ठीक है। इतना आसानी से आप उसको बाहर पुल करना क्या होता है, इजी होता है। अंदर धक्का देना क्या होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस केस में इसीलिए कोड ने क्या किया, अकॉर्डिंगली परमिट्स दैट द बार इन कंप्रेशन द वैल्यू बॉन्ड गिवन फॉर द टेंशन शुड बी इंक्रीज बाय 25%। तो इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेस होगा इसमें हम सिर्फ 25% बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी वो इतना स्ट्रांग है कि धक्का, मतलब अगर उसको अंदर को पुश किया जाए तो इतनी वैल्यू हमें वहां पे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका बॉन्ड स्ट्रेस ऑलरेडी स्ट्रांग है अंडर कंप्रेशन, ठीक है। लेकिन हम टेंसाइल में क्यों बढ़ा के चलते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम बाहर को खींचेंगे तो वो रिड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन फिर भी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वहां पे फैक्टर हम 1.6 वैल्यू से ही सिर्फ बढ़ा के चलते हैं, और यहाँ पे 25% वैल्यू से बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। टेबल यही है, बस यहाँ पे क्या करना था, कहाँ गया टेबल?
तो याद रखना है जो आपका यहाँ पे जो फैक्टर यूज हो रहा है इसमें अंडर कंप्रेशन वाले में, तो राजा यहाँ पे जो वैल्यूज यूज हो रही है ना, सॉरी इसमें टेबल थोड़ा सा आधा आया हुआ है, आई शेयर विद यू पीपल। अंडर कंप्रेशन तो यहाँ पे सिर्फ 25% इंक्रीज करके लेकर चलना है, मतलब वैल्यू को 1.25 से मल्टीप्लाई करके चलना है डीफॉर्म बार्स के केस के लिए। तो आई होप टाउ बीडी की वैल्यू आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड होगी कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है। यस मैम। ठीक है, इन टेबल्स के थ्रू। नेक्स्ट चलो बाकी लेक्चर में करेंगे। एनकरेज क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है, बट एक ओवरव्यू सा दे देती हूँ कि जब आपकी डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं ना, आप ये देख रहे हो ये वाली जो वैल्यू है, जितना इसको आप यहाँ पे घुमाते हो, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनकरेज लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, जितना मतलब एक पूरा एक इंडिविजुअल ऐसे सिंगल बार है, अब इस सिंगल बार को जब तुम यहाँ से घुमाते हो, ठीक है, क्यों करते हो, बेंड क्यों करते हो, ताकि उसका एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर एक बीम है, अगर ये एक इधर बीम है, यहाँ पे कॉलम है, मैं चाहती हूँ ये जो यहाँ पे जो मेरा जॉइंट है स्ट्रॉन्ग रहे। एक तरफ तो मैंने ऐसे अगर अब खुद बताओ, अगर यहाँ तो मैंने सिंपल एक ऐसे सीधे बार छोड़ दिए होते, यहाँ पे कॉलम के सीधे बार जा रहे होते, एक तो ये जॉइंट हो गया, या फिर एक इस तरह से, और मैंने यहाँ वाले बार्स को इसके अंदर क्या कर दिया, एम्बेड कर दिया, घुमा दिया, यहाँ पे एनकरेज प्रोवाइड कर दिया, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होएगा, सीधे सीधे बार्स लगाना कि ऐसे घुमा के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा ना, ऐसे बेंड करके, क्योंकि क्या होगा, कॉलम के सरिये तो इधर होंगे ही होंगे, और साथ में मैंने जो यहाँ से बीम के जो बाहर आ रहे थे, मैंने इसमें क्या कर दिए, अंदर को इस वाले के साथ क्या कर दिए, लॉक कर दिए, तो ये ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे एनकरेज प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, हम ऑब्वियसली हमारा मेन एम क्या है, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि हम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएं जो कि फेल ना करे, तो हम ये क्या कर देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर इस तरह से इनको क्या करते हैं, अंदर को घुमा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। आज का लेक्चर में कोई कुछ पूछना चाहता हो, आज रिवाइज कर लेना, मैं ये शेयर कर दूंगी और पढ़ लेना इनको, ठीक है, अच्छे से गो थ्रू करना। आई शेयर बोथ द पीडीएफ, दोनों बुक्स की मैं पीडीएफ जो